हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस और चैप्टर 1 के अ लेटर टू गॉड के ओरल कॉम्प्रिहेंशन को करेंगे हम यहाँ पेज नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। लेंचो को किसकी उम्मीद थी, उसने क्या आशा किया था। लेंचो होप्ड फॉर रेन्स एज द ओनली थिंग दैट हिज फील्ड ऑफ राइप कॉर्न नीडेड वॉज अ सार। लेंचो के खेत में मक्के की फसल लगी हुई थी और उन फसलों में एक अच्छी अमाउंट में फसल होने के लिए पानी की ज़रूरत थी और पानी के लिए लेंचो पूरी तरह से बारिश पे डिपेंड था। तो वो पूरे टाइम आसमान की तरफ देखता रहता था, सुबह सुबह उठ के, और सोचता था बारिश कब आएगी और मेरी फसल अच्छी होगी। तो लेंचो को सिर्फ बारिश की उम्मीद थी और वो बारिश की ही आशा कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डिड, सॉरी यहाँ वाई होगा, वाई बाय मिस्टेक वर्ड हो गया। वाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स। लेंचो रेन ड्रॉप्स को, बारिश की बूंदों को न्यू कॉइन्स क्यों बोला। उसने बारिश की बूंदों को न्यू कॉइन्स के जैसा क्यों बताया, सिक्कों की तरह क्यों बताया। लेंचोज क्रॉप्स वर रेडी टू हार्वेस्ट। लेंचो की फसल जो थी वो लगभग तैयार हो चुकी थी। एज रेन ड्रॉप्स वुड हैव हेल्प्ड इन गेटिंग अ बेटर हार्वेस्ट। अगर पानी की बूंदें मिलती खेत को तो उसकी फसल और ज़्यादा अच्छी होती, रिजल्टिंग इन मोर प्रॉस्पेरिटी। सो लेंचो कंपेयर्ड देम विद न्यू कॉइन्स। बारिश की वजह से लेंचो की फसल बहुत अच्छी होती और उसकी फसल अच्छी होती तो उसी से उसका इनकम भी था, उसी से उसकी फैमिली को पूरे साल खाना भी मिलना था। तो लेंचो के लिए ये बारिश की बूंदें बहुत ज़्यादा कीमती थी, क्योंकि बारिश की बूंद फसल कैसी होगी, अच्छी होगी या ख़राब होगी, इस पे लेंचो और उसकी फैमिली का फ्यूचर डिपेंड था। इसी से उसको इनकम होना था, इसी से उसको खाना था, अपने परिवार का पेट भरना था। इसलिए उसने बारिश की बूंदों को न्यू कॉइन्स बोला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डू द रेन चेंज, व्हाट हैपेंड टू लेंचोज फील्ड। सडनली क्या हुआ, बारिश हो रही थी, बहुत अच्छी बारिश हो रही थी, लेंचो की फैमिली देख के हैप्पी थी। एंड उसके बाद बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल along with the rain. All the crop in Lencho's fields destroyed. तेज हवा चलने लगी, ओले पड़ने लगे। ओले में छोटे छोटे बर्फ़ के पीसेज, और फसल सारी उसकी ख़राब हो गई। पेड़ से सारे पत्ते झड़ गए, उसकी फसलों के जो दाने थे वो झड़ गए, पौधों से फूल झड़ गए, कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ ख़राब हो गया। तो सडनली ये चेंजेज हुआ बारिश होने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वर लेंचोज फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड। जो तूफ़ान चल रही थी वो रुकने के बाद लेंचो ने क्या फील किया। आफ्टर हेल स्टॉप्ड लेंचोज सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस। जब वो बाहर निकला तूफ़ान रुकने के बाद, बाहर वो अपने खेतों में गया, खड़े होके जब देखा तो कहीं भी कुछ भी नहीं बचा हुआ था, तो उसका दिल बहुत ही दुख से भर गया, मीन्स वो बहुत उदास हो गया। ही कुड सी अ ब्लीक फ्यूचर फॉर हिम एंड हिज फैमिली। ही वॉज वरीड अबाउट लैक ऑफ फूड फॉर द कमिंग ईयर। जैसा कि हमने चैप्टर में पढ़ा है एंड अभी ऊपर वाले क्वेश्चंस में भी डिस्कस किया है कि लेंचो और उसकी पूरी फैमिली का पूरे साल का खाना सिर्फ उस फसल पे डिपेंड करता था। तो अब कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया। तो लेंचो बहुत ज़्यादा टेंशन में था, चिंतित था कि अब मेरी फैमिली को पूरे साल भूखे रहना पड़ जाए शायद। नेक्स्ट चलते हैं पेज नंबर 6 पे। पेज नंबर 6 पे क्वेश्चन नंबर 1 है, हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, व्हाट डिड ही डू।
लेंचो हैड फेथ इन गॉड। लेंचो भगवान में बहुत ज़्यादा विश्वास करता था। ही बिलीव्ड दैट गॉड्स आइज सी एवरीथिंग। उसका मानना था कि भगवान सब देखते हैं। इवन व्हाट अ डीप इन वंस कॉन्साइंस, किसी के अंतरात्मा में, किसी के मन में क्या चल रहा है, क्या छुपा हुआ है, भगवान की आंखों से वो भी नहीं बचता। भगवान को सब कुछ पता होता है। और ये चीज़ें उसने अपने पूर्वजों से सुनी थी, बचपन से सीखा था, तो इन्हीं चीज़ों में विश्वास करता था वो। ही रॉट अ लेटर टू गॉड। उसने भगवान को एक चिट्ठी लिखी, सेइंग दैट ही नीडेड 100 पेसोज टू सॉ हिज फील्ड अगेन। उसने चिट्ठी में लिखा कि भगवान मेरी हेल्प कीजिए, मुझे 100 पेसोज चाहिए। पेसोज अमेरिकन करेंसी को बोलते हैं। 100 पेसोज चाहिए जिससे कि मैं अपने खेत की फिर से बुआई कर सकूं, जैसा कि सब कुछ ख़राब हो चुका था तूफ़ान की वजह से। तो उसने चिट्ठी लिखी भगवान को और 100 पेसोज की डिमांड की। क्वेश्चन नंबर 2, हु रीड द लेटर। लेटर किसने पढ़ा? पोस्ट मास्टर रीड द लेटर। पोस्टमैन मेल बॉक्स से निकाल के लेके गया हंसते हुए, अपने बॉस को दिखाया और इस लेटर को पोस्ट मास्टर ने पढ़ा। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन। लेटर पढ़ने के बाद पोस्ट मास्टर ने क्या किया? द पोस्ट मास्टर फर्स्ट लाफ्ड बट देन ही बिकेम सीरियस। ही वॉज डीपली मूव्ड बाई द राइटर्स फेथ इन गॉड। पहले तो ज़ोर से हंसा वो, उसके बाद जल्दी ही वो सीरियस हो गया। उसने लेटर पढ़ा तो उसको पता चला कि भगवान में इतनी ज़्यादा किसी की आस्था कैसे हो सकती है, और काश मैं भी इतना विश्वास कर पाता भगवान में। ही डिड नॉट वॉन्ट टू सेक हिज फेथ। वो लेंचो के फेथ को तोड़ना नहीं चाहता था। उसने सोचा कि क्यों ना इस लेटर का मैं रिप्लाई दूं और लेंचो का जो फेथ है भगवान के लिए वो बना रहे, वो टूटे नहीं। तो उसने रिप्लाई देने का सोचा पहले, बट जब पूरा लेटर पढ़ा तो उसको पता चला कि इस लेटर का रिप्लाई देने के लिए सिर्फ पेन और पेपर की ही नीड नहीं है, जबकि रिप्लाई देने के लिए मनी चाहिए, वो भी 100 पेसो चाहिए। तो उसने डिसाइड किया कि सो ही डिसाइडेड टू कलेक्ट द मनी एंड सेंड इट टू लेंचो। उसने डिसाइड किया कि वो मनी कलेक्ट करेगा और लेंचो को सेंड करेगा। पेज नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 1, वॉज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट। क्या लेंचो जब लेटर को खोला तो उसमें मनी देख के सरप्राइज हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। नो, लेंचो वॉज नॉट एट ऑल सरप्राइज्ड टू सी द लेटर फ्रॉम गॉड विद मनी इनसाइड इट। लेंचो जरा सा भी सरप्राइज नहीं हुआ। ये लोग बैठ के देख रहे थे कि जब वो एनवेलप को खोलेगा, मनी देखेगा, बहुत हैप्पी हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हिज कॉन्फिडेंस एंड फेथ इन गॉड वॉज सच that he had expected that reply from God। उसका जो कॉन्फिडेंस था गॉड के लिए, उसने पहले से ही ये उसका माइंड मेकअप था इस चीज़ के लिए। मेंटली वो प्रिपेयर्ड था कि उसने लेटर अगर गॉड को लिखा है तो भगवान उसको रिप्लाई ज़रूर देंगे, और उसने 100 पेसोज़ की डिमांड की है तो उसको 100 पेसोज़ ज़रूर मिलेंगे और भगवान उसके लिए भेजेंगे। तो वो ज़रा सा भी सरप्राइज नहीं हुआ मनी देखने के बाद। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट मेड हिम एंग्री। लेंचो को गुस्सा क्यों आया, लेंचो एंग्री क्यों हुआ? व्हेन ही फिनिश्ड काउंटिंग मनी, जब उसने मनी को काउंट किया, ही फाउंड ओनली 70 पेसोज़। उस एनवलप में ओनली 70 पेसोज़ ही थे। बट ही डिमांडेड 100 पेसोज़, बट उसने 100 की डिमांड की थी। ही वॉज कॉन्फिडेंट दैट गॉड कुड नाइदर मेक अ मिस्टेक। उसका मानना था कि भगवान कभी गलती कर ही नहीं सकते, नॉर डिनाई हिम व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड,
और ना ही भगवान वो चीज़ देने से मना कर सकते हैं जो कि उसने मांगी थी चिट्ठी लिख के भगवान को। Therefore, he concluded that post office employees must have taken the remaining 30 pesos। तो उसने, क्योंकि भगवान पे तो वो डाउट कर ही नहीं सकता था कि भगवान से गलती भी होती है और भगवान नहीं भी भेज सकते हैं उसके मांगने के बाद, तो उसने ये सोचा कि भगवान ने पूरे पैसे भेजे हैं मेरे लिए। पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने 30 पेसोज रख लिए हैं, निकाल लिए हैं, ये चुरा लिए हैं। तो इसीलिए उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और वो एंग्री हो गया।